नमस्कार, मैं रितेश मंगवाना आ चुकी हूँ आज चांदनी चौक में द पेन पॉइंटर्स की एक नई ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। तो आज हम ये जानेंगे क्या कृषि कानून की वापसी के बाद क्या किसानों की घर वापसी होगी। कृषि कानून जो कि करीबन 1 साल होने वाले हैं, जिसमें 700 किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं। आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का इतना देर से फैसला लिया। जी नमस्कार सर, मेरा नाम गुरसीस है। आपका नाम? मेरा नाम शंभू दयाल जोशी। जी, जैसे कि हाल ही में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको क्या लगता है कि वो अपने फैसले पे अटल रहेंगे? जी बिल्कुल, उनको रहना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जो किसान भाई है उनको दिक्कतें हो रही थी पिछले 1 साल से वो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। उसके साथ में जो राकेश जी टिकैत थे और हमारे राजस्थान के जो किसान नेता हैं हनुमान जी बेनीवाल, वो भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं और किसानों के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि किसानों को हर प्रकार से जो समस्याएं हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको लेके बहुत से जो कानून थे अभी उनमें से 3 ले लिए हैं। हाल ही में और भी जो कानून है उनके ऊपर भी बैठ के चर्चा होगी और मोदी जी को उनके ऊपर अटल रहना पड़ेगा। जी सर, 700 से ज़्यादा किसान हमारा शहीद हो चुका है किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने मतलब 1 साल बाद ही क्यों रद्द करने का फैसला लिया? ये तो अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारे जो किसान भाइयों जो शहीद हुए हैं उनकी जो शहीदी है वो हमारे लिए नाकाम, मतलब उसमें हमें भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन उनको भी उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ की जो जिस हिसाब से ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। किसानों के ऊपर यदि वो पॉलिटिशियन करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कृषि कानून आए हैं इनकी जो वापसी हुई है, ये देरी से हुई है या बहुत मतलब कि बहुत देरी से हुई है, जिसकी वजह से 700 से अधिक से ज़्यादा किसान मर चुके हैं बेचारे। उनके लिए इन्होंने क्या करा आज तक? अभी तक क्या करा? जो अब मरे हैं और अब इतने टाइम के बाद जाके तुम अगर अपने किसान के ये सब चीज़ें वापसी ले रहे हो, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये फेयर है। ये बहुत अनफेयर किया किसानों के साथ कि इतने टाइम तक उन बेचारों के साथ इतना बुरा किया। पहले तो इतना बुरा करते गए और एट टाइम पे जाके अब जब उन्होंने देखा कि यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, तो उन्होंने किसानों के लिए लोन वो चीज़ें वापसी ले ली। बट अभी भी ये रजिस्टर नहीं हुआ। अभी सिर्फ इन्होंने बोला है कि जी हम लोन वापसी, ये जो 3 रूल्स हैं वापसी ले रहे हैं, बट अभी भी कम्प्लीटली नहीं हुआ। जब तक ये ऑन पेपर नहीं मिल जाता तो आई डोंट थिंक कि किसानों के लिए कुछ फेयर है अभी तक। आज जैसे कि महापंचायत है सांसद में, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ मतलब कि ये पूरी तरीके से ना कम्प्लीटली? मैम मुझे तो अभी तक कुछ इस बारे में कुछ नहीं लगता। एट अ टाइम जब तक कोई ऑन पेपर चीज़ आती है तब तक वी कांट ट्रस्ट एनीथिंग। बिफोर ट्रस्टिंग एनीथिंग वी हैव टू बी ऑन अ पेपर दैट वी कैन ट्रस्ट कि हाँ ये चीज़ अब है। कल को किसानों के लोन क्लियर, ये सब चीज़ें होने के बाद, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, इफ़ दे पुट द सेम थिंग अगेन ऑन द फार्मर्स, दे कांट डू एनीथिंग because they have to make everything again. That's completely impossible. So before proceeding everything, they have to be on a paper. First they will be, then they have to remove the all cases which have put on the farmers, on 48,000 farmers, and the people who killed in this protest, they have to give them some amount so that their life can be proceed something else. बट आई डोंट थिंक कि अभी भी ऐसा कुछ होता है और ये 3 रिटर्न होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर भी कुछ होगा। हाँ जी। आपका नाम? जी मेरा नाम अश्विनी श्रीवास्तव। जी मैं इस कानून जो रिटर्न वापसी लिया गया है इसको लेकर के मैं बीजेपी सरकार को सपोर्ट करूँगा और समर्थन करूँगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वो काम करा है जो इसके पीछे जो करप्ट हो रहा था उसको रोकने के लिए पहले इस चीज़ को करा गया, और इसके पीछे जो विपक्ष का हाथ था, जो चल रहा था कि भाई इसके ऊपर हमने घेरना है, तो जो ये जो चल रहा था इसके पीछे जो सारी रणनीति थी, बीजेपी सरकार इसको पहले भी अपनी तरफ यानी कि वापसी ले ली थी, लेकिन उसने जो जितना इनके पास सेकेंड हैंड मनी थी, जो ब्लैक मनी थी, ये सारे निकाल रहे थे। सोच रहे थे यूपी का जो चुनाव होगा हम अपनी बहुमत से, विपक्ष ये सोचा, इन लोगों ने, किसान वो नहीं थे, किसान एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, किसान एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता। वो किसान नहीं थे, वो किसान के पीछे जो लोग थे ना, वो लोग थे। ये किसान का तो बहाना था, ठीक है ना। जो ये सरकार ने करा ना, बहुत बेहतर करा और अच्छा करा। इन लोगों की जेब खाली करी।
और देखना यहाँ से ये चीज़ सामने आएगी कि बीजेपी सरकार यहाँ से फुल बहुमत से चुनाव जीतेगी। पर सर ये नरेंद्र मोदी जी को इतना टाइम क्यों लग गया ये ये मैं कानून? बताता हूँ टाइम क्यों लगा। ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो किसान है, किसान अपना काम कर रहा है, ठीक है ना, किसान अपना काम कर रहा है। जो यहाँ पर इनके सपोर्टेड है ना, जो किसानों के बीच में एजेंट हैं जिनका काम ही सिर्फ पैसा कमाना है, तो उन लोगों ने चाहा कि ये जो कानून है ना, इसका आप जो है ना मिल करके बुरी तरीके से इनको सरकार को घेरना है और गिराना है किसी भी तरीके से। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने सबसे अच्छा काम करा। ये कानून जो है ना 1 साल बाद जो है ना रिटर्न लिया। क्यों? इन लोगों ने बहुत मोटा पैसा लगाया था, बहुत लंबे स्तर से पैसा लगाया था, जिस पैसे को इन्होंने मिला जुला करके इनका ख़राब करा। हेलो सर, एक लास्ट टिप्पणी इनके उस पर बोलना चाहूँगी। मैम देखिए, मेन चीज़ ये है कि अगर बाप दादा हैं हमारे किसानी, तो मैं कह रहा हूँ अपनी कमाई का एक एक पैसा लगा देंगे उनके लिए। और रह गई बात बीजेपी की, तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बनाया गया है ना एजेंडा, क्योंकि आज तक ऐसे कोई रूल नहीं है। अगर ये चीज़ रूल कांग्रेस डाल देती, अगर ये रूल कांग्रेस डाल देती, तो मैं कांग्रेस के अगेंस्ट भी होता। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लॉज के अगेंस्ट था और मैं हमेशा रहूँगा। बिकॉज वो गलत है, वो हमेशा गलत रहेगा, वो हमेशा गलत रहेगा। तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं बनता। कोई रूल बना दो, उसके बाद उसको रिमूव कर दो 1 साल बाद, जबकि 700 से अधिक बंदे मर जाएं, बट ये गलत है। तो ये कोई मतलब नहीं होता कि ये तो फिर यही। मैं पहले भी काम कर रहा था और अब भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, केजरीवाल जी आज जो ये फ्री सेवा कर रहे हैं, ये फ्री का हमें भी बांट देंगे, तो फिर हम लोग काम करने थोड़ी ना जाएंगे। हम फ्री का खर्चा चले। मेरी बात सुनो, काम करना तो कोई भी नहीं जाता। काम सब करते हैं। कोई बीजेपी वाले कोई काम का बिगड़ नहीं दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी ने तुमसे थोड़ी ना कहा, आपके घर में चिट्ठी डोलने डाली है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा हुआ जी, रिटर्न उन्होंने लिया ना, उसके लिए बेटर है। किसान ही नहीं है। नहीं, क्या आप जो कह रहे हो कि वापस कर दिया है, उसकी बात कर रहे हो ना। अभी आप अच्छा किया है, झक मार के वापस किया, झक मार के, समझ गए। हाँ, वो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ना ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसकी वजह से कर रही है। ना तो उसकी ना उसके जूनी रेगने वाली थी। राजनीति का तो एक अलग मैटर है, ठीक है ना, राजनीति का एक अलग मैटर है भाई, राजनीति का ही मैटर है। अलग मैटर क्या होता है उनके लिए ना, जनता कुछ नहीं है भाई। बात समझ रहे हो? अरे हम सब देख रहे हैं, सब जानते हैं यार। आप मेहनत नहीं कर रहे, तो नहीं, मेहनत कौन नहीं कर रहा है? थैंक यू सर, आपके थैंक यू, शुक्रिया। कुछ लोगों के लिए जैसा कि आपने देखा कि 3 कृषि कानून पे लोगों के विचार और सुझाव। अगर आपके मन में भी कोई विचार और सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए दी पेन पॉइंटर्स।